प्राइम मिनिस्टर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये इधर जो है ये सारे पहले हैं, जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी 1947 से 1964 तक रहे। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उससे कुछ समय पहले ही एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई थी। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जवाहरलाल नेहरू जी थे वाइस प्रेसिडेंट, यानी पहले ही तय हो गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होना है, तो उससे कुछ समय पहले ही एक कैबिनेट बना दी गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1947 से पहले की बात है ये, 1947 से पहले। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम मतलब अस्थायी रूप से, जब तक कोई परमानेंट कोई चीज ना बन जाए तब तक हम कुछ समय के लिए किसी चीज उसको करते हैं, तो उसको हम इंटरिम बोलते हैं, अस्थायी। उसके बाद 1947 से 50 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक इंडिया का नाम क्या था? डोमिनियन ऑफ इंडिया था, तो उसके भी प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया, फिर इंडिया का नाम आ गया द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1950 के बाद, तब भी ये प्राइम मिनिस्टर रहे। तो जवाहरलाल जी 1947 से पहले प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन्होंने देश का कार्यभार संभाल लिया था। किस रूप में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? ये एक अंग्रेज थे, वाइकाउंट वावेल, VIS, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाइकाउंट, वाइकाउंट वावेल। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो जवाहरलाल जी नेहरू 1947 से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। 47 से 50 तक इंडिया का नाम डोमिनियन ऑफ इंडिया था, और अब इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर भी जिनको बोलते हैं हम, वो भी नेहरू जी थे। यानी 1947 से 1964 तक प्राइम मिनिस्टर भी नेहरू जी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी नेहरू जी ही थे। अब फॉरेन मिनिस्टर कौन है? S जयशंकर। नेहरू जी को भारत रत्न मिला 1955 में। इनकी बहुत सी इन्होंने पुस्तकें लिखी, लेकिन एक पुस्तक का मैंने नाम लिखा है, मेन डिस्कवरी ऑफ इंडिया।